नमस्कार। आज फिर आप लोगों के बीच हम उपस्थित हैं श्री मार्कंडेय शारदे जी के साथ। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री मार्कंडेय शारदे जी की 11वीं पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, जिसका नाम है प्रवचन। और प्रवचन के नाम से आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा और हमारे सामने भी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर ये प्रवचन है क्या, प्रवचन के माध्यम से क्या दिखाना चाह रहे हैं। इनकी जितनी भी पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हुई है वो सामाजिक विषयों पे, धार्मिक विषयों पे मार्गदर्शन करने का कार्य करती रही है। देखते हैं प्रवचन में क्या इन्होंने किया है और कैसे लोगों के लिए उपयोगी होगा। जानते हैं श्री मार्कंडेय शारदे जी से। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, दिव्य रश्मि में। ये प्रवचन आपके पास कल आई है और आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। ये हमारे दर्शकों को बताएं कि ये प्रवचन में क्या है। ओम विश्वानि देव सवितर्दूतानि परास्व जगद्भद्रं तन्न आस्व सर्वचैतन्य रूपां ताम आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञानं प्रचोदयात्। यह प्रवचन ही, यह प्रवचन के माध्यम से दुर्गा जी की कहानी उपन्यास के शिल्प पर है। मतलब यह हिंदी का एक उपन्यास है, लेकिन विषय क्या है? धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय। इसीलिए आप चित्र जो देख रहे हैं, भारत माता भी, हाँ, भारत माता भी हैं और देवी भी हैं, दुर्गा जी भी। तो इसी विषय को असल में देखिए, कथा गढ़ने, कथा कहने, कथा को स्थापित करने के कई रूप हैं, कई शैलियाँ भी हैं। मेरे मन में आया कि दुर्गा जी की बहुत सी कहानियाँ हैं। अनेक पुराणों में अनेक तरह से कहानी कही गई है। एक ही कहानी, महिषासुर को मारने की कहानी जो है, महिषमर्दिनी की जो कथा है, जो हम मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तती का द्वितीय चरित्र, मध्यम चरित्र माने 2 से 4 अध्याय तक हम देखते हैं। वही कहानी वराह पुराण में कुछ और है, देवी भागवत में कुछ और है, और अन्य अन्य पुराणों में अन्य अन्य तरह से प्रस्तुति है। मैं उन्हें कैसे एक जगह करूं? सारी चीजें एक जगह तो हो नहीं सकती हैं, लेकिन यथासंभव मैंने प्रयास किया और तब मुझे लगा कि यह काम जो है कथा शैली में ही संभव है, और कथा शैली तब संभव है, सबसे अच्छा उपाय होगा कि प्रवचन में डाला जाए। तो मेरा प्रवचन करता ही इस कथा का नायक है। और वस्तु क्या है? दुर्गा देवी, जिसे भारत माता भी हम कहते हैं, भारती कहते हैं। और जो है पृष्ठभूमि कहाँ से ली जाए प्रवचन के लिए? चूँकि अगर नवरात्र को विषय वस्तु बनाया जाए, 9 दिनों में दुर्गा की जो आराधना होती है, तो उसमें प्रवचन का स्थान कम ही रह पाएगा। इसलिए मैंने सतचंडी यज्ञ को ही एक आधार बनाया, और सतचंडी यज्ञ हो रहा है। कथा तो देखिए काल्पनिक है, मतलब जो पात्र हैं मेरे सभी के सभी काल्पनिक हैं,
लेकिन घटनास्थल जो है रखा गया है पटना। तो पटना को रखा गया है, पटना में यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ में जो यजमान है वे नाम है, लेकिन वे व्यक्ति है नहीं है, मतलब कल्पना है। जो कराने वाले आचार्य हैं वे बक्सर के हैं, लेकिन वे उनका नाम जो है संदीप है, लेकिन वे तथाकथित कोई ऐसा नाम मैंने नहीं लिया है कि हाँ ये व्यक्ति ही है, इनके बारे में मैंने लिखा है, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं लिखा है। मतलब ये पुस्तक काल्पनिक है। हाँ जी, जितने पात्र हैं, जो दुर्गा सप्तशती के चरित्र तो काल्पनिक नहीं है, वो तो पौराणिक है। लेकिन जो कथा कहने वाले, जैसे आज जो मेरे यहाँ पर संदीप ये शशिकांत उपाध्याय जो हैं इस कथा के नायक। वो क्यों? इसलिए कि प्रवचनकर्ता वे ही हैं। उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनके कथा कहने का ढंग, उनको बताने का ढंग, उनका ज्ञान, ये सब जो है उनके माध्यम से मैंने परोसा है, इसलिए वे ही नायक। तो वो बनारस के, तो नाम स्थान कोई डुबरांव का है, कोई बक्सर का है, कोई सासाराम की चर्चा आती है, तो जो भी चर्चा आती है, जहाँ की चर्चा आती है केवल नाम है, वह स्थान का नाम है, व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, व्यक्ति विशेष का नाम काल्पनिक है। चलिए, तो अब जो है यह उपन्यास जो है शुरू होता है सचंडी यज्ञ से, और उसी में वे प्रवचनकर्ता के रूप में आते हैं और कथा कहते हैं। कथा कहना, कथा गढ़ना, दोनों जो है एक बड़ा शिल्प है। अब जैसे कि कहानी जब चलती है तो आप देखते होंगे कि कहाँ जब प्रवचन होता है तो दो औरतें बैठती हैं तो आपस में गपशप करती हैं। अधिकतर जो है वो कथा पर ध्यान कम रहता है, उनका जो है आपसी गपशप में ध्यान रहता है। अब कथा जो है, ये उपाध्याय जो है, शशिकांत उपाध्याय जी कथा कहने लगते हैं, उसी बीच में वो दो बहनें बैठी रहती हैं। चूँकि जिनके यहाँ यज्ञ होता है उनके सभी संबंधी आ जाते हैं, तो उसी में दोनों बहनें आई हैं। एक कानपुर की है तो एक जो है भागलपुर की है, और दोनों आकर बैठती हैं। तो दोनों जो है वो एक बहन जो है कथा सुनना चाहती है, एक बहन कथा सुनने देना नहीं चाहती है। अब इसी में जो है बातचीत, वो घुमा फिरा कर कैसे बात करते हैं, बात चलती है। इस तरह से बात चलते तो उसमें भी मैंने व्याख्या की है कि क्या कहा है कि 14 तरह के श्रोता होते हैं। 14 तरह के श्रोता होते हैं कि मीना लिनो महिषहंस बक स्वभावा मार्जार काकवृक कंकवलोकतुल्या सच्छिद्र कुंभ जलसिंधु शिलोपमाश्च ते श्रावकाश्च चतुर्दशदा भवन्ति, ते श्रावकाश्च चतुर्दशदा भवन्ति। 14 तरह के होते हैं। कोई सुनना चाहता है, कोई आधा सुनता है, कोई पूरा सुनता है, कोई ध्यान देता है, कोई एकदम ध्यान नहीं देता है। इस तरह से चर्चा है। अब जो है इसी कथा के क्रम में आगे जो है कथा शुरू होती है। उसके पहले जो है भजन कीर्तन होता है। भजन कीर्तन करने भजन गायक जो आते हैं वे भी लोग बहुत अच्छे दर्जे के होते हैं। उसमें विद्यापति के गीत से मंगलाचरण होता है, जय जय भैरवी असुर भयाओ, यहाँ शुरू होता है। उसके बाद से प्रवचन करते हैं। प्रवचन करने के बाद जब लौटते हैं वे विश्राम स्थल पर, तो प्रवचनकर्ता जो है, प्रवचन क्योंकि बोलने में बड़ी क्षमता लगती है, सबसे अधिक जो है श्रम लगता है बोलने में। तो प्रवचनकर्ता जो है लगभग 2 घंटा, मैं मान के चलता हूँ कि 2 घंटा उन्होंने व्याख्यान दिया प्रथम दिन का। माने 5 दिन तक जो है चलता है प्रवचन। सचंडी यज्ञ में सचंडी यज्ञ की विधि भी क्या है, दुर्गा पाठ की विधि क्या है, दुर्गा पाठ कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें आ जाती हैं। तो वो भी बातें आ गई है। और इस तरह से एक और कर्मकांड चल रहा है, यज्ञ विधान चल रहा है, एक और जो है प्रवचन की व्यवस्था है, तो वह भी दिखाई पड़ रहा है।
तो अंत में जो लोग जाते हैं शाम को रात को प्रवचन करने के बाद सभी पंडित जाते हैं विश्राम के पास, विश्राम गृह के पास, माने सेठ जी के घर। तो वहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। भोजन की व्यवस्था में भी देखिए हास्य व्यंग्य जो है हर जगह रहेगा। अब हास्य व्यंग्य भी है इसमें। तो सबसे बड़ी बात है, मैंने प्रश्न को ही कथाक्रम बनाया है। मैंने आप प्रश्न का श्रोता मेरे नायक ने, मेरे प्रवचनकर्ता ने पहले ही कह दिया कि कथा बहुत है, आप लोग प्रश्न करें और मैं उसका उत्तर दूं, इसी से कथा का विस्तार होगा, अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि व्यास जी आगे बोलते कि एक अधेड़ साधु के रूप में एक परीक्षक दिखे। तब उन्होंने पूछा, क्या प्रश्न है महात्मन? गुरुजी क्षमा करेंगे, मैं कागज पर लिखकर मनोभाव व्यक्त नहीं कर सकता, अतः आज्ञा हो तो मैं मन की बात पूछ सकता हूँ। व्यास जी बोले, हाँ अवश्य पूछ सकते हैं। तो इन्हें माइक दिया जाए। तुरंत एक व्यक्ति माइक दे गया। तब वह बोले, मुझे समझ में नहीं आया कि कश्यप ऋषि की कई पत्नियां, कई तरह की संतानें, मतलब जीव जंतुओं की पृथ्वी पर स्थिति थी, तो भी धरती रसातल में कैसे चली गई थी। प्रसंग है कि वराहावतार, भगवान का वराहावतार हुआ था। उसके पहले क्या था कि कहा गया है कि धरती जो है पताल में समा गई थी। वह ले गया था क्या है ये जो है हिरण्याक्ष। तो उस पर प्रश्न उसने किया कि धरती रसातल में चली गई थी, पाताल में समा गई थी, तो सृष्टि तो थी ही, तो हिरण्याक्ष भी था ही। और ऋषि लोग प्रार्थना करते हैं बड़ा भगवान को, कैसे करते हैं जब पृथ्वी अगर चली गई थी। तो इसको आधुनिक प्रसंग में प्रदूषण के से जोड़कर देखा गया है, बताया गया है कि धरती रसातल में चली गई, एक मुहावरा मान ली। मतलब कि प्रदूषण के कारण अगर ग्लेशियर की बर्फ जो है पिघल जाती है, अगर प्रदूषण इसी तरह से रहेगा तो तापमान जैसे बढ़ रहा है, तो ये समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। उस समय भी आचार की कमी थी, व्यवहार की कमी थी, लोग जो है नैतिकता से दूर होते गए थे, इसलिए राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ गई थी, भौतिकवाद बढ़ गया था, इसलिए ऐसा हुआ था। इसी को अब एक प्रश्न जो है, एक लड़का जो है वो इंडियन मैथोलॉजी पर काम कर रहा है, शोध कर रहा है। तो उसने कहा कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ कि भगवान जो सर्वशक्तिमान हैं वह तो कोई भी किसी तरह से भी समस्या का समाधान कर सकते थे, सूअर का रूप धारण क्यों करना पड़ा उनको? तो उसका उत्तर उन्होंने दिया। तो ऐसे ही से प्रश्न जो है देते देते जो है असल में सत्व रज तम, आप देखते हैं सबसे पहले चरित्र में महाकाली है। तो महाकाली मतलब कि तमोवृत्ति, फिर महालक्ष्मी आती हैं माने रजोवृत्ति, फिर महासरस्वती आती हैं सत्ववृत्ति। तो सत्व रज तम, इसको तीन तरह से बांटिएगा तो सूर्योदय के पहले रात, यह रात क्या है? काली। रात और दिन के बीच की कड़ी जो है सुबह, मतलब महालक्ष्मी, और दिन का क्रम जो है वह सरस्वती। अब इसको फिर चलिए उल्टा क्रम चलिएगा तो दिन सरस्वती, सायंकालीन में भी वही होता है, मतलब कि लालिमा जो है छिटकी रहती है, रजोवृत्ति, और रात होती है फिर तमोवृत्ति। सत्व रज तम, तम रज सत्व, इस तरह से जो है यही चलता रहता है। तीनों शक्तियां जो हैं अपना जो है प्रभाव डालती रहती हैं। इसका ये उपाय दिया गया। तो इस तरह से बहुत सी कथाएं। अब जो है प्रश्न होता है कि दुर्गा जी के चरित्र पर जो है कहीं, मैंने कहा पहले ही कहा कि अनेक कहानियां आई हैं, अनेक तरह के रूप आए हैं। और फिर जो है एक प्रश्न आता है
कि विष्णु जब प्रलय था तो प्रलय था तो केवल जल था, तो केवल जल था। उस समय विष्णु है नीचे, उनके ऊपर जो है कमल खिलता है, उनके नाभि से उस पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। इस पर प्रश्न होता है कि भाई ऐसा क्यों? तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम जो है वानस्पतिक जीव जो है वह कमल के रूप में होता है, और प्रथम जीव जो है माने जाग, दो तरह के जीव हैं, स्थावर और जंगम। तो स्थावर जीव जो है वह वनस्पति के रूप में कमल मान लीजिए, और जंगम के रूप में ब्रह्मा मान लीजिए। तो ये दो जीव होते हैं। और जल में प्रदूषण, जल प्रदूषण भी होता है, यही मैं बन कहता। जल प्रदूषण चूंकि विष्णु के कान से कहा गया है कि विष्णु के कान से, कान के मैल से उत्पन्न हुए हैं, तो विष्णु कहाँ थे? जल में थे। जल में जल ही नारायण है। जल आपो नारा इति प्रोक्तः आपो वही नर सूनवे, जो विष्णु पुराण में कहा गया है। तो उससे जो है वही अर्थ लिया गया है कि विष्णु के से निकला हुआ है, तो वह प्रदूषण जल प्रदूषण होता है, आज भी होता है, तो प्रदूषण के रूप में लिया गया है। तो वहाँ भी तो इसको देखिए व्याख्यायित करने के लिए बहुत से बिंदु हो सकते हैं इसमें, लेकिन अब क्या कहा जाएगा। इसमें एक प्रश्न है, माँ भगवती की उपासना तो है, लेकिन इसको भारत माता के साथ कैसे जोड़कर आपने इसमें दिखाया है? अच्छा, देखिए हमारे यहाँ 5 संप्रदाय मुख्य हैं: वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य और शैव। यही 5 संप्रदाय। वैष्णव स्पष्ट है, विष्णु के जो उपासक हैं भगवान विष्णु। वैष्णव, शैव जो शिव के उपासक हैं, गाणपत्य मतलब गणेश के उपासक हैं, और सौर सूर्य के उपासक हैं, और शाक्त देवी के उपासक हैं। यही 5 संप्रदाय हैं। और यही हमारे यहाँ पंच ब्रह्म की भी बात कही गई है। माने 5 ब्रह्म नहीं, ब्रह्म तो एक ही होता है। ब्रह्म मतलब कि परम परमात्मा जिसको कहते हैं वह एक ही होता है, लेकिन ये 5 नियामक शक्तियां हैं, सृष्टि नियामक शक्तियां हैं। इसको पंच देवता के रूप में भी देखा गया आगे चल करके। और इसका जो है विष्णु जो है आकाश का प्रतीक, वायु का प्रतीक सूर्य, अग्नि का प्रतीक देवी, जल का प्रतीक गणेश, और पृथ्वी का प्रतीक जो है शिव, ये माना। तो अब ये 5 तत्व जो हैं परम तत्व के ही अंश हैं। चूंकि प्रकृति 2 तरह की होती है, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। परा प्रकृति ही सूक्ष्म प्रकृति है, अपरा प्रकृति जो है स्थूल प्रकृति है, जिसमें पंच तत्व आदि आ जाते हैं। तो उसी से जो है धरती माता भी देवी है, उसी से हमारे यहाँ कवि आए हैं। आपका प्रश्न जो रहा कि भारत माता, पूरी सृष्टि तो सनातन में ही है। हाँ। और सनातन की ही सृष्टि है। भगवान श्री राम ने भी रामायण में कहा है, जब बाली ने कहा कि तुमने मुझे दंड क्यों दिया, उन्होंने कहा कि पूरी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंश की, तो मैं दंड देने का अधिकारी हूँ। तो पूरी पृथ्वी ही सनातन में है। तो असल में भारत माता जब हम बात करते हैं तो आप बंकिम चंद्र की ओर चलिए, बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद। देखिए ये दुर्गा पूजा जो उत्सव है हमारे यहाँ, यह बंगाल का उत्सव है। देखिए ऐसे तो कहा जाएगा हर, आप देखिएगा कि हर व्रत त्योहार जो है हर जगह नहीं है। जैसे आप बिहार में जो तीज मनाया जाता है, वह तीज क्या है गुजरात में नहीं चलता, वह तीज जो है महाराष्ट्र में नहीं चलता। तो वो और वहाँ के हर जगह का कोई न कोई व्रत उत्सव जो है मुख्य है, सभी पुराणों में ही।
सभी बातें हर जगह है, लेकिन जैसे कश्मीर में सेब की खेती होती है और यहाँ पर धान की खेती होती है, तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि हम धान की खेती कश्मीर में करेंगे और सेब की खेती बिहार में करेंगे, ये तो संभव नहीं है। फिर भी यहाँ पर भी सेब की खेती की जा सकती है, फिर भी वहाँ धान की खेती की जा सकती है, हो सकता है, होता है। यह तो व्रत त्योहार भी संस्कृति जो है हमारी चलती रहती है, लेकिन जहाँ तक है कि बंगाल से यह व्रत जो है उत्सव, खास करके दुर्गोत्सव, खास करके आश्विन का जो है महोत्सव, यह बंगाल से आया और बंगाल से व्यापक हुआ। इसका उद्देश्य एक था, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता के लिए आप आनंद मठ को जब पढ़ते हैं तो उसमें जो है जो 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 आचार्य हैं, नाम भूल रहा हूँ, और एक सन्यासी आंदोलन की चर्चा है वहाँ पर, सन्यासी आंदोलन की चर्चा है। और वही जो है, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा के लिए वह सन्यास है। वह सन्यास जो है वह आज का सन्यास नहीं है, जिस तरह से वह तुलसी जी कहते हैं कि मूढ़ मुड़ाई नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाई हो ही सन्यासी। तो वो बात नहीं है, वे आबाल ब्रह्मचारी वाली भावना है। संभवतः सत्याचार्य या सत्यानंद कुछ नाम है उनका। तो वह उनकी शिष्य परंपरा में जो है सभी लोग ब्रह्मचारी हैं। महेंद्र जो है एक पात्र है जो कि जाता है और अपनी पत्नी के साथ, उसी में उसकी पत्नी गायब हो जाती है और उसकी भूल जाती है, और उसके बाद से किसी तरह से बच करके वह पकड़ा जाता है और उसको महेंद्र को ही जो है उस समय के राज कर्मचारी जो है पकड़ के ले जाते हैं कहीं पर, और उसी में बच जाता है वो भी। और उसकी पत्नी भी मिलती है वहाँ पर, वही आश्रम में मिलती है। तो वहीं पर दिखाते हैं कि यह जो प्रतिमा देख रहे हो ना, एक जगह पर दिखाते हैं आश्रम में ही प्रतिमा है, काली कलूटी जो है एक प्रतिमा है। बाकी यह प्रतिमा देख रहे हो, यह नंग धड़ंग काली कलूटी प्रतिमा क्या है जानते हो क्या है? वो काली थी, कहा नहीं, कहा कि यह भारत की तस्वीर। वर्तमान स्थिति में भारत की स्थिति यही है। प्रजा जो है त्रस्त है, दुखी है, जन सब कुछ छीन लिया गया है, कुछ भी नहीं है, अन्न के मोहताज है। अकाल भी पड़ा था उसमें, और अंग्रेज, और उस समय नाम भूल रहा हूँ, लगता है कि मीर कासिम का समय था लगता है कि, और ये दोनों मिल करके जो है जनता को त्रस्त कर रहे थे। तो और उसके बाद से उन्होंने दिखाया कि यह देखो, अब देखो यह जो है 10 भुजा। कहा कि यह 10 भुजा जानते हो क्या है? कहा कि भारत की भावी तस्वीर है। 10 भुजा मन 10 दिशाओं की रक्षा करने के लिए उद्यत हाथ। एक और बात कि वो यह मैं कर्मकांड से लिखूंगा। दुर्गा पूजा होती है तो आप देखते हैं लक्ष्मी जी, दुर्गा जी के दाहिने लक्ष्मी जी हैं और उनके दाहिने गणेश जी। एक और जो है दुर्गा जी की बाईं ओर सरस्वती है और उनके बाईं ओर जो है कार्तिकेय है। ऐसी पद्धति कोई नहीं मुझे मिली आज तक कर्मकांड में, जो यह जो है ऐसा रूप दिखाया गया है, ऐसा पंचायतन दिखाया गया। ये 5 मूर्तियां इस तरह से व्यवस्थित हों, किसी कर्मकांड की पद्धति में नहीं है। यह कल्पना चाहे जैसे भी हो, वह बंगाल की कल्पना है, बंकिम चंद्र की कल्पना है। उसका उद्देश्य क्या है? दुर्गा जी जिनमें 10 भुजाएं हैं, जिनकी 10 भुजाएं हैं, जो 10 दिशाओं की रक्षा के लिए तैयार हैं, 10 दिशाएं हैं, उनका प्रतीक है। क्योंकि हमारे यहाँ केवल मूर्ति पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ जो मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं, आप कहिएगा, बहुत तो जो लोग नहीं जानते हैं, जो सनातनी नहीं हैं,
उनका व्यंग भी होता है कि ये क्या सूंड वाले मुंह और सूंड वाले, और ये गणेश जी ये कौन देवता हो जाते हैं, ये क्या क्या है कि ये हनुमान जी बंदर वाले हनुमान जी हो जाते हैं, आपके यहाँ पूज्य हो जाते हैं, ये सब क्या है। हमारे यहाँ ये मूर्तियाँ कम है, प्रतीक अधिक, उसका अर्थ अलग है। अब सिक्का 10 रुपया का सिक्का आपके पास आता है, वो 10 रुपया है क्या? 10 रुपये के सिक्के का मतलब 10 रुपया होता है क्या? लेकिन उस पर जो चिन्ह दिया गया है और सरकार ने मान्यता दी है, इसलिए मान्यता है उसकी कि वह 10 रुपया ही है। आप देखते हैं नोट पर लिखा रहता है 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। मान 10 रुपया का की बात जो है या 10 रुपया है मानी जाए, तो यह प्रतीक पूजा है। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का रूप जो है अर्थ है प्रतीक पूजा। तो ये 10 भुजाएं जो हैं 10 दिशाओं में व्याप्त शक्ति का प्रतीक है। उनके बगल में लक्ष्मी जी है। मान दाहिने ओर शक्ति, अगर आपके पास शक्ति है और लक्ष्मी नहीं है तो वह शक्ति मूल्यवान नहीं हो सकती है। तो इसको भी उद्घाटित किया उन्होंने कि दाहिनी ओर लक्ष्मी रहनी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी हो, शक्ति हो, मान बल हो, अब बुद्धि नहीं हो तो वो भी चलने वाला नहीं है। तो बुद्धि की भी शक्ति चाहिए, इसलिए सरस्वती भी है। एक और लक्ष्मी, एक और सरस्वती, बीच में महाशक्ति। अब चलिए, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो और तब भी विघ्न रहे तो कुछ भी काम नहीं होगा। तो विघ्नों को दूर करने के लिए विघ्न विनायक जो हैं, विघ्नेश्वर जो हैं, विघ्न विनाशक जो हैं वो गणेश जी हैं। लेकिन आप किसी भी जब भी आप भी दीपावली में पूजा करते हैं तो गणेश जी बाईं ओर रहते हैं, लक्ष्मी जी दाहिनी ओर रहती है। यहाँ पर उल्टा हो गया ना। यहाँ पर मैंने कहा कि लक्ष्मी जी के दाहिनी ओर गणेश जी हैं, उल्टा हो गया। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति जो है, जो कल्पना की गई, जो भावना की गई कि लक्ष्मी के बाद जो है, जब लक्ष्मी रहे तब विघ्न को दूर करने की बात है। हमारे यहाँ क्या होता है, दीपावली के दिन हम लोग पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद रात भर पूजा होती है और सुबह जो है दरिद्रा निस्तारण होता है। एक दिन पहले नहीं होता है, एक दिन पहले नहीं हो जाता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए कि दरिद्रावन ज्येष्ठा लक्ष्मी जी की बड़ी बहन वह कही गई, तो उनको पहले एक को पहले बुलाओ, जो आ जाए, जो समृद्ध हो जाए, जो संपन्नता आ जाए, तब न विपत्ति को दूर करने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो मान लीजिए कि आप चावल खाते हैं और आपको जो है आज चोकर ही केवल है, घर में चोकर ही है, तो चोकर ही खाइएगा तब तक जब तक चावल नहीं मिल जाता। चोकर के ही लिट्टी खाएंगे तब तक। तो अब चावल हम पहले चोकर को ही फेंक दिया, चावल अच्छा आएगा तो तब तो कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास। तो इसलिए जो है पहले जो है उसके बाद लक्ष्मी के बाद विघ्न विनायक की वहाँ पर पूजा की। वहाँ पर दीपावली पूजा का में गणेश पूजा का उद्देश्य अलग है, यहाँ पर गणेश पूजा का उद्देश्य अलग है। अब चलिए शक्ति को, हाँ, शक्ति को केंद्रित करना है। अब देखिए उसके सरस्वती के जो है बाईं ओर जो है कार्तिकेय हैं। कार्तिकेय कौन है? सेनापति हैं, देवताओं के सेनापति हैं। और सेनापतियों में सेनापति ऐसे हैं कि माने कि वह उन पर सारी शक्तियाँ उनके पास प्राप्त हैं। तो इसलिए जो है वह देव शक्ति, मतलब कि सैन्य शक्ति की भी आवश्यकता आपको है। राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए भी सैन्य शक्ति की भी आवश्यकता है। दुर्गा शक्ति आपको हमेशा प्राप्त हो, ताकि आप जो हैं अपना चतुर्दिक, 10 दिक कहिए, 10 दिक जो है अपना प्रसार और उत्थान कर सके। लक्ष्मी आपके दाहिनी ओर हो, आपके उत्थान में सहायक हो। सरस्वती जो है आपके उत्थान में सहायक हो। विघ्नों का विनाश होता रहे, विघ्न दूर होते रहे। और शक्ति जो है सैन्य शक्ति भी मैंने सैन्य शक्ति की बात की है, मैंने इसलिए स्पष्ट किया है कि राष्ट्र की रक्षा करने के लिए 70 वर्ष तक, देखिए 70 वर्ष तक के पुरुष को जो है वह प्रशिक्षित होना चाहिए, सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।
और 50 वर्ष तक स्त्रियों को भी सैन्य प्रशिक्षित होना चाहिए। आप कुछ भी काम कीजिए, लेकिन इसलिए कि देखिए 70 और 50 क्यों हो, इसलिए कि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि 70 वर्ष तक जो है पुरुष जो होता है जुआ होता है, और 50 वर्ष तक स्त्रियां जो है जुआ होती है। ऐसे तो इसको यह जुआ अवस्था जो है उत्पादकता के लिए ली गई है, मान संतानोत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से रखी गई है। लेकिन यह जब संतानोत्पत्ति की क्षमता का मतलब है उसमें शक्ति अधिक रहती है उस समय तक, इसलिए मैंने इसमें यह भी भावना की है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए जो है ऐसी शक्तियों को देना चाहिए। क्योंकि यह प्रश्न उठा है, इसी में प्रश्न उठा है कि दुर्गा सप्तशती के पढ़ने का अर्थ क्या है, इस पाठ का, इस पढ़ने का अर्थ क्या है। तो वह कहता है कि मेरा जो है प्रवचनकर्ता कहता है कि पढ़ने का अर्थ यह होता है कि जब देवताओं ने केवल नारी से दुराव रखा, मतलब नारी संगठन तैयार नहीं किया, इसलिए वे बार बार मात खा रहे। देवी जो है पहली जो है नारी के रूप में, सैन्य शक्ति के रूप में, सेना नायक के रूप में आती हैं, और तब जाकर के महिषासुर या शुंभ निशुंभ जैसे आताइयों का वध करती हैं। तो अर्थ स्पष्ट है कि केवल पुरुष से ही नहीं होगा, राष्ट्र रक्षा नहीं होगी, बल्कि स्त्रियों को भी आगे आना चाहिए। राष्ट्र रक्षा में जो है स्त्रियों को भी आगे आना चाहिए। और संभवतः ऐतिहासिक कहानी में, पौराणिक कहानियां तो अनेक मिलेंगी, लेकिन ऐतिहासिक कहानियों में पद्मा की कहानी आती है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग राज मारा गया था, अब कलिंग का दरवाजा खुल नहीं रहा था और वह उतावला था कि अब भीतर में हम प्रवेश करें। उसी बीच में जो है वह पद्मा जो है स्त्री सेना के साथ आती है बाहर में तलवार लेकर के, और कहती है बहनों, तुम्हारे पतियों को, तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे बेटों को इसने, इस शत्रु ने मार डाला है, मर जाओ या मार डालो इस शत्रु को। और यही जो है वह लड़ना चाहती है। लेकिन अब उस समय के वीर भी वीर थे, ऐसी बात नहीं थी, स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाते। अशोक ने भी यही किया। लेकिन आज जो है यह ऐसा नहीं है, आज के युद्ध में स्थिति नहीं है कि स्त्री है तो उस पर नहीं बम बरसेगा। आज तो वीर नहीं है, आज तो लोग वीर नहीं है। तो वीर नहीं है तो वीरता का की पहचान अभी अस्त्रों शस्त्रों पर आ गई है। सनातन पद्धति से युद्ध होता नहीं है। सनातन पद्धति युद्ध, देखिए सनातन पद्धति युद्ध तो भंग उसी समय होने लगा था जिस समय रावण के यहाँ रात में भी आक्रमण होने लगा। चूंकि हमारे यहाँ का नियम था सूर्योदय से सूर्यास्त के भीतर ही युद्ध होगा। भीष्म पितामह के सेनापतित्व में भी यही हुआ, बाद में गड़बड़ाने लगा। समूचा जो है धर्म जो है सैन्य धर्म भी गड़बड़ा गया। तो या तो पृथ्वीराज ने भी मर्यादा रखी, लेकिन नतीजा उनको भुगतना पड़ा। यही देखिए, यही ना ये भाई के इनका जो है भारवी के का जो है किरातार्जुनीयम है, उसमें द्रौपदी कहती है, अपने पति को उद्बोधित करती है युधिष्ठिर को, और कहती है व्रजन्ते ते मूल धियो पराभवम भवन्ति माया विसुजेन मायिनः। वे मूर्ख पराभव को प्राप्त करते हैं जो मायावियों के साथ माया नहीं रचते। मतलब क्या है, जैसा को तैसा जवाब देना होता है। पृथ्वीराज चौहान चूंकि क्षत्रिय योद्धा थे, उस समय के नीति नियमों के पालक थे, और तो इसलिए और इधर जो है विदेशी ताकतें जो है वो उसको नीति नियम से मतलब नहीं था, केवल विजय प्राप्ति। जैसे आज भी राजनीतिक स्थिति क्या है, बहुत काफ़ी जो है नीति नियम को लोग ताक पर रख करके राजनीति करते हैं, तो होता है, तो जीत भी मिल जाती है, संभव है। लेकिन नीति नियम बना है तो है, और उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपका शत्रु जो है
दूसरे रास्ते से आपको पराजित कर रहा है तो आपको सावधान रहना चाहिए और उसका जवाब जैसा को तैसा देना चाहिए। तो खैर, तो इसलिए जो है यहाँ भी जो है इस पे, और राष्ट्रीय देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैंने दुर्गा शक्ति को नारी शक्ति के रूप में देखा है। आज की चूंकि सप्तती में ही कहती है भगवती कि ये सती में ही स्तुति में कहा गया है कि स्त्रियां समस्ता सकला जगत, सभी स्त्रियां जो है आप ही का स्वरूप है। ऐसे सभी पुरुष भी उन्हीं के स्वरूप हैं। ओ पुरुष स्त्री का विभाजन जो है वह ब्रह्म और प्रकृति के रूप में भले हो, लेकिन ब्रह्म स्त्री में भी वही ब्रह्म है और वही पुरुष में भी ब्रह्म है। तो विभाजन जो है समाज ने अपने लोभवश कहिए चाहे मोहवश कहिए चाहे जो कहिए कि स्त्रियों को बीच में पीछे कर दिया था और अबला ठहरा दिया गया था। अबला तो वही जो है आज जो है, लेकिन समाज के वही उन्हीं पुरुषों ने जो मेरी मानता है कि समाज के उन्हीं पुरुषों में से कुछ पुरुषों ने स्त्रियों को आगे बढ़ाया है। स्त्रियां स्वतः नहीं बढ़ी हैं, उन्हीं पुरुषों में से। जैसे आप मान लीजिए कि आपकी बेटी है और आप अपनी बेटी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो प्रोत्साहित कीजिए। ये आज जो है इस पर मैंने वो भी कहा है कि ये जो है ये क्या है कि भ्रूण हत्या जो है, स्त्री भ्रूण हत्या जो है वह भी उसके लिए भी मैंने प्रतिज्ञा कराई है ना, कि न होने देंगे, न करेंगे, न करने देंगे, किसी को अपने आस पास में भी नहीं करने देंगे स्त्री भ्रूण हत्या। तो यह जो समाज की प्रवृत्ति आएगी और स्त्री को जो है तो स्त्री को आगे बढ़ना होगा क्योंकि वही माँ है। अपने आनंद मठ का जिक्र किया जी, जिसके प्रेरणा स्रोत आपने इसमें लिखा। हाँ वो भी मैंने आनंद मठ की जो मूल वंदे मातरम है, वंदे मातरम को बाद में भारत में ही षड्यंत्र के तहत उसके उन पाठों को हटा दिया गया जिसमें माँ भगवती और दुर्गा देवी का वर्णन। तोमी विद्या तोमी धर्म जो लाइन है उसको इस लाइन गीत से ही हटा दिया गया था। तोमर प्रतिमा गरे मंदिरे मंदिरे। देखिए अभी कुछ दिन पहले मैंने इस गीत का संस्कृत में अनुवाद किया है, संस्कृत में आलेख लिखा है इस गीत पर। जी जी, अभी लगता है कि लगभग जो है मैंने भी प्रकाशित किया है। तो मैंने इसका पूर्णतः पूरे गीत का जो है मैंने अनुवाद किया है, जो अनुवाद विश्लेषित किया है। तो ऐसा है कि असल में है क्या जो आप कह रहे हैं उसको भी मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ मेरा अर्थ क्या है कि वह जो दूसरा बंद तक जो है वह संस्कृत पूर्णतः, उसके बाद से बंगला और संस्कृत का मिश्रण है ना। तो यह भी कारण रहा हो चाहे जो कारण हुआ, मैं चूंकि जो मुझे ज्ञात नहीं मैं उस पर बात नहीं कर सकता। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हो सकता है ये भी कारण हो सकता है कि आपकी बात भी कोई कारण बनकर आई हो तो संभव, लेकिन वह मातृवंदना है। और मातृवंदना तो हमारे यहाँ देखिए अथर्ववेद में भी आया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। भगवान श्री राम ने भी कहा है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् विगर्यसि। देखिए अनेक तरह यह भी श्लोक जो है क्या है कि न में लक्ष्मण रोचते यदि कहते हे मई लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गात् विगर्यसि। संभवतः यही है, संभवतः यही है। यह श्लोक जो है वाल्मीकि रामायण में है कि नहीं है असल में मुझे नहीं मिला है, हो सकता है कहीं पर हो, है ना, लेकिन जो भी हो खैर। तो ये नहीं तो भारत भूमि की प्रशंसा तो बहुत काफ़ी आई है इसको, चूँकि यह भोग लोक नहीं है। भारत भूमि को जो है ज्ञान भूमि माना गया है, यहाँ ज्ञान भूमि देव भूमि माना गया है, और जगह को जो है भोग भूमि माना गया है। तो अन्य देश जो है उनको चूंकि आहार निद्रा भय मैथुन ये 4 चीज़ें चाहिए, और हमारे यहाँ जो है ज्ञान चाहिए।
इसलिए हमारे पूर्वज जो हैं सबसे पहले जो है जिस समय विश्व के लोग सोए हुए थे उस समय हमारे यहाँ के लोग हमारे पूर्वज जो है ऋचाएँ रच रहे थे, नवग्रह की पूजा करते थे। सब कुछ देखिए हमारे, देखिए जितनी हमारे यहाँ जो विज्ञान उन्नत रहा, चाहे किसी भी विज्ञान का किसी क्षेत्र को लीजिएगा, काम शास्त्र को भी लीजिएगा, माने सबसे है काम शास्त्र को माना जाता है ना। और उस पर जो है वात्स्यायन ने जो लिखा है, जो कहा है, जो समझाया है, जो बताया है, वह सामान्य बात नहीं कही है जितना कि आप लोग समझ जाते हैं कि हे करते हैं, समझ जाते कि बस यही है, वही नहीं है, बहुत कुछ है उसमें। खैर, तो सारे ज्ञान विज्ञान का केंद्र जो है भारत रहा, चूंकि यह अध्यात्म पर आधारित, इसीलिए तो दुष्टों को भटकता है ना भारत में भी। तो देखिए वो तो होगा ही। हम अच्छा, आप दुष्टों को खटकता है या जो भी करता है आप कह रहे हैं, मैं यही पूछ रहा हूँ कि देव दानव संग्राम होता रहा कि नहीं होता रहा? होता रहा कि नहीं होता रहा? क्यों होता रहा? यही तो कारण है। एक भोग है, एक जो है ज्ञान है। तो ज्ञान और भोग की लड़ाई हमेशा रहेगी, है ना। ये जो है भौतिकवाद और अध्यात्मवाद और हमेशा जो है आगे पीछे होता रहेगा, कभी उसकी जीत तो कभी उसकी जीत। लेकिन सत्य जो है वह है मुख्य, असत्य जो है वह मुख्य नहीं है। असत्य आरोपित होता है, माने उस पर मुलम्मा चढ़ जाता है। माने सत्य को कभी जो आकाश रूपी सूर्य, आकाश है या सूर्य है, उसको बादल ढक सकता है कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए आकाश को जो है आकाशत्व को दूर नहीं कर सकता है, सूर्य के प्रभाव को, प्रकाश को दूर कर नहीं सकता है। इसलिए जो है यह है। तो इसमें जो है मैंने शिवाजी की माँ के साथ ही जो है मैं कहता हूँ कि माताओं को जीजाबाई बनना चाहिए, माताओं को कुंती बनना चाहिए, माताओं को विदुला बनना चाहिए। विदुला देखिए, कुंती विदुला, असल में श्री कृष्ण जब संधि वार्ता के लिए शांति दूत बन करके कृष्ण के ये कौरवों के इसकी सभा में जाते हैं और बात बनती नहीं है, बात बिगड़ जाती है। यहाँ तक कि दुर्योधन जो है उनको बांधने चला था, है तो बांधने चला था, तो उसके बाद से जो है वो अंत में लौट करके कुंती के पास जाते हैं, कहते हैं कि बुआ पांडवों के लिए कोई संदेश है? तो उन्होंने कहा कि सब सुदृढ़ है, सब कहानियां जो है आप बात आई है घूम करके, उसमें उन्होंने कहा कि एक मैं कहानी कह रही हूँ, संजय की कहानी है। एक संजय पात्र है, महाभारत में विदुला का पुत्र है। अब विदुला का पुत्र है और वह जो है युद्ध में पराजित होकर के घर पर चादर तान कर सो जाता है कि अब तो मैं हार गया, अब क्या कर सकता हूँ। विदुला वह दुत्कारती है, वह धिक्कारती है कि तुम मेरे गर्भ से जन्मा है, तू अपने पिता के शुक्र से उत्पन्न हुआ है। संभव नहीं है कि तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ होगा और अपने पिता के वीर से तुम उत्पन्न हुआ कि तुम ऐसे सोया पड़ा हो, लेटा पड़ा। बकरों को मैंने जन्म नहीं दिया है कभी। निरीह ये क्या काम है कि तुम चुपचाप चादर तान कर सो गए हो, लेट गए हो। अरे हार होती रहती है, जीत होती रहती है। हार का मतलब उद्योग निरत हो जाना, विरत हो जाना नहीं। उद्योग निरत हो जाना, उद्योग में लगे रहना है, फिर से लगे रहना है। और नहीं तो तुम मेरा कोई नहीं हो। तुम ऐसी धिक्कार मां करती है तो क्या होता है? संजय वही फिर विजय प्राप्त करता है। मतलब यह है कि वही कुंती ने कहा कि तुम कह देना कि मैं क्षत्रियों का जन्म होता है, जिसके लिए होता है। माँ जो चाहती है वो जो समय आ गया है उसको तुम निभाओ, मगर युद्ध में लड़ो, मरो या मारो। मतलब क्या है?
मतलब यह नहीं संदेश है कि आप निरूहों पर हथियार उठाएं, लेकिन जो शास्त्र के साथ नहीं है, जो देश के साथ नहीं है, जो नियम के कानून के अनुसार नहीं है, उनके साथ जो है वो अच्छा व्यवहार नहीं करें। वो उनके साथ जो है दंड का व्यवहार करें, उनको जो है दंडित करें, उनको जो है उचित जो है उनके साथ उचित न्याय करें। तो इसलिए जरूरी है। मतलब लगता है कि ये पूर्णतः राष्ट्रवाद से ओतप्रोत ये उपन्यास है और सभी को पढ़ना चाहिए। और आप सभी दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि ज़रूर इसे ऑर्डर करें। ये अमेज़न पे उपलब्ध है, आप इसे मंगवाएं और पढ़ें। इसमें धर्म भी है और राष्ट्रवाद भी है, राष्ट्रभक्ति भी है। आशा करते हैं कि फिर जल्द ही एक नए उपन्यास के साथ, एक नई चर्चा के साथ फिर से आपके निकट आने का अवसर मिलेगा। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।